इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। कुलगाम में ग्रेनेड हमला। डीएचपुरा कुलगाम में ग्रेनेड हमला किया गया है। पुलिस नाके पार्टी पर हमला किया गया है। हमले में 3 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। डीएचपुरा कुलगाम में ये ग्रेनेड हमला हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस नाका पार्टी पर यह हमला किया गया है। इस हमले में 3 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, खबर जम्मू कश्मीर से है। कुलगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। आपको बता दें, यह हमला डीएचपुरा कुलगाम में हुआ है। पुलिस नाका पार्टी पर यह हमला किया गया है, जिसमें 3 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पे कुलगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। डीएचपुरा में पुलिस नाका पार्टी पर हमला किया गया, जिसमें 3 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। मजीद तफसीलात का इस वक्त इंतजार है। आपको एक बार फिर बता दें कि डीएचपुरा कुलगाम में ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला पुलिस नाका पार्टी पर हुआ, जिसमें 3 आम शहरी जख्मी भी हुए हैं। मिलिटेंटों ने अभी कुछ देर कबल यहाँ पे एक ग्रेनेड दागा है, जिसकी वजह से जो है आम शहरी जख्मी हो गए हैं। अभी तक जो हमें इतला मौसूल हुई है, उसके मुताबिक 3 आम शहरी यहाँ पे जख्मी हो गए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे अभी कुछ देर कबल जो है मिलिटेंटों ने एक ग्रेनेड दागा है। हालांकि उनका निशाना जो था वो पुलिस थाना था, लेकिन निशाना चूक जाने की वजह से वो यहाँ फट गया, बिल्कुल यहाँ हमारे करीब। और उसके बाद जो 3 आम राहगीर हैं वो इस ग्रेनेड हमले में जो है वो जख्मी हो गए हैं। हालांकि उन जख्मियों को जल्दी ही मकामी अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां से उनको श्रीनगर शिफ्ट किया गया है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, डमहाल, कुलगाम। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब आगे बढ़ते हैं। 2008 आसाम सिलसिलावार धमाका मामले में सीबीआई की खसूसी अदालत ने रंजन दायमारी समेत 10 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। रंजन दायमारी NDFB के चीफ है। ख्याल रहे कि सन 2008 में गुवाहाटी, कोकराझार, बोंगाई गांव और बारपीटा में सिलसिलावार बम धमाके किए गए थे। इन धमाकों में 88 अफराद हलाक हुए थे। अयोध्या मामले पर मरकजी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी पर बीएसपी सरबराह मायावती ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये सियासी स्टंट है, क्योंकि वो एसपी बीएसपी इत्तेहाद से बुरी तरह डर गई है। वाज़ेह है कि अयोध्या मामले पर मरकज ने कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें मुतनाज़ा जमीन को छोड़कर बाकी अराजी लौटाए जाने की अपील की गई है। इराक में फंसे तेलंगाना के जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले 14 अफराद आज सुबह हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर उनका इस्तकबाल किया गया। 14 अफराद तेलंगाना NRI विंग, गल्फ तेलंगाना वेलफेयर एंड कल्चरल एसोसिएशन, तेलंगाना जागृति की कोशिश के सबब 29 जनवरी को दिल्ली वापस हुए थे। इन अफराद को एजेंट ने धोखा दिया और उनको मुलाजमत वर्क वीजा का वादा करते हुए उनसे फीकस 2 लाख रुपए वसूल किए। मुतासरीन ने बताया कि वो इराक में 5 माह तक मुश्किलात का सामना करते रहे। वहां मुनासिब ग़िज़ा और काम के बगैर जिंदगी गुजारी। इराक में गल्फ वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे बसुंत रेड्डी की मदद से इराक के एरबल इलाके में हिंदुस्तानी कौंसल खाने से राब्ता पैदा किया गया, जिसने इंसानी बुनियादों पर उन अफराद को वापस भेजने का काम किया। SC/ST तरमीमी कानून 2018 कानून पर मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने तरमीमी कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि 2018 में एक्ट के तहत फौरी गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। फैसले पर नजरसानी की मरकज की दरख्वास्त और कानून में बदलाव को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज समाअत हुई। इन दरख्वास्तों की समाअत जस्टिस UU ललित और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की बेंच ने की।
कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क सफर करने की मशरूत इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को 10 करोड़ सिक्योरिटी जमा करने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि 5 मार्च से 12 मार्च के दरमियान उन्हें ईडी कोर्ट में पेश होना होगा। अदालत ने कार्ति से सख्त लहजे में कहा कि वो कानून से खिलवाड़ न करे और जांच में ताउन करे। उत्तर प्रदेश के बलिया से बीजेपी रुकने असेंबली सुरेंद्र सिंह अक्सर बेतुके बयानात के सबब सुर्खियों में रहते हैं। वो अपने रोष पर कायम हैं। उन्होंने ताजा बयान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर दिया है। सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी का मवाजना रावण और मशरकी यूपी की इंचार्ज प्रियंका गांधी का मवाजना सूर्पनखा से किया है। प्रजातांत्रिक युद्ध होने वाला है, उसमें जो है मान लीजिए कि बहन को भेजा है, जैसे सुपर्णखा को रावण भेजा था, तो प्रियंका को डंका बजाने के लिए भेज दिया राहुल ने। अरे इसका मतलब अपनी अयोग्यता तो पहले ही प्रमाणित कर दिया कि हमारे बस का मोदी से लड़ना नहीं है। तो भाई बहन मिलकर के लड़ेंगे, तो भाई बहन क्या लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा। मोदी के चरित्र और ईमान के सामने भारत की राजनीति ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, दुनिया की जनता जो एक बार सम्मान देना प्रारंभ कर दी है। मेरे भाइयों, राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है बात करने के लिए। प्रियंका जी, प्रियंका गांधी पर जिस तरह से लगातार टिप्पणियां हो रही है, पर्सनल अटैक भी किया जा रहा है उनके सक्रिय राजनीति में आने के बाद, आज यूपी के एक विधायक है, उनकी एक अभद्र टिप्पणी आई है, सूर्पनखा कह दिया है प्रियंका गांधी को। देखिए, आप समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के विधायकों में किस तरीके का हड़कंप मचा हुआ है, बौखलाहट है, खिस्यानपट है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब कांग्रेस से जुड़ने के लिए आतुर है। जब से प्रियंका गांधी जी ने वहां पे कमान संभाली है, जब से उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, हम देखते हैं किस तरीके से वो अपने मानसिक दिवालियापन को दर्शाते हुए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके खुद के अध्यक्ष हों, उनके पार्टी के सीनियर लीडर्स हों, मुख्यमंत्री खुद हों, वो आए दिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर कर कहीं ना कहीं अपनी महिला विरोधी सोच को दर्शाते हैं और जो विपक्षी दल की नेत्रियां जो उभर कर आ रही हैं उन पे व्यक्तिगत हमले कर कर अपनी बौखलाहट का प्रमाण दे रहे हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के बीच फोन पर कहा सुनी हुई। दरअसल अमित शाह की रैली के बाद भड़के तशद्दुद पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने तशवीश का इजहार किया था। जराये के मुताबिक ममता बनर्जी ने फोन पर वजीर दाखिला राजनाथ सिंह से कहा कि बीजेपी मगरबी बंगाल के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। सीबीआई ने एचएएल के सीनियर मैनेजर भूपेन मोत्रा समेत 12 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। ओडिशा में सीबीआई की ईसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। टीम भूपेन पर 13 करोड़ के घपले में मुलविस होने का इल्जाम है। इस मामले में एचएएल के कई साबिक मुलाजिम और हुक्काम सीबीआई के रेडार पर हैं। नाजरीन, बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बिजली बिलों की अदायगी की। आम सार्फ की अगर बात करें तो वो बिजली का बिल वक्त पर अदा करते हैं, मगर डिजिटल वर्ल्ड के इस दौर में भी वादी के अंदर कुछ ऐसे सियासतदान, सरकारी अफसरान और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके रिहाइश क्वार्टर्स हैं, जिनके लाखों रुपए की बिजली की बिल बकाया है। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। वादी में मौसम सरमा के दौरान बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। आम सारिफ से बिजली की चोरी से इज्तनाब करने और बिजली का सही इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। मौसम सरमा में कई एक मुकामात पर बिजली की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बेशतर मुकामात पर ट्रांसफार्मर न होने की वजह से हड़ताल की गई। महकमा बिजली की जानिब से आम सारिफ को हर माह बिल मौसूल होता है और उससे वक्त पर अदा करने की कोशिश की जाती है। ताहम आपको बेहद हैरानगी होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बिजली कंज्यूम करे उसको पैसा भरना चाहिए, फीस भरना चाहिए, जिस तरह आम लोग भरते हैं, जिस तरह गरीब
लोग फीस की अदायगी करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है अगर कोई सरकारी पैसे पर बैठा हुआ है। लेकिन अब इसमें देखने की ये जरूरत है कि भी डिपार्टमेंट भी एक तरफा बिलें बेचते रहते हैं। रिकंसिलेशन करके मुझे लगता है पैसा अदा होना चाहिए। गुजारिश करूंगा पीडी डिपार्टमेंट से कि वो इस मुहिम को थोड़ी तेजी दे। ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, चाहे आर्मी के पास हो या सियासी लीडरों के पास हो, फिर वो किसी भी पार्टी से हो, उनका हक बनता है सबसे पहले जो है उनको उनसे क्लियर करवाना पड़ेगा अमाउंट। रियासत में अगरचे बिजली बहरान से निपटने के लिए हुकूमत वादेबंद है, ताहम ऐसे सार्फिन का क्या कीजिए जो कि जिम्मेदार और अवामी नुमाइंदे होकर भी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। वक्त बदल रहा है और ऐसे सार्फिन को भी बदलने की जरूरत है और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। बिजली बिलों की अदायगी का मामला निहायती संगीन है। आम सारिफ पर कानून तो नाफिज किया जाता है, मगर सियासी असर रसूख अफराद और दीगर सारिफीन पर मुतलका महकमा और इंतजामिया मेहरबान नजर आ रही है। ऐसे में बिजली के बढ़ते हुए बहरान से निपटने के लिए तदाबीर कम पड़ रही हैं, जबकि खजाना आमरा को भी चूना लगाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर इंतजामिया पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मामले की छानबीन करें और जल्द ही कार्रवाई अंजाम दें। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। और नाज़रीन, अब बात करते हैं गाय पर होने वाली सियासत की। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक ही रात में कई गायों की मौत हो गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वज़ीर आला कमलनाथ ने गायों की मौत के ताल्लुक से फौरी काबीना की मीटिंग की। 4 महीने में 1000 गौशाला खोले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इन गौशालाओं में 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए रिपोर्ट। 4 महीने में 1000 गौशाला कायम किए जाएंगी। इससे मिलेगा 4 लाख लोगों को रोजगार। आगर मालवा में गायों की मौत पर हंगामा। डैमेज कंट्रोल में जुटी कमलनाथ हुकूमत। सियासी अखाड़े में गाय वोट साधने का आला बन गई है। गायों के तहफ्फुज के लिए पार्टियां दावे और वादे तो बहुत करती हैं, लेकिन अमलन कुछ खास नहीं करती। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गायों के लिए महफूज पनाहगाह का कयाम अमल में आया था, लेकिन यहाँ भी गाय महफूज नहीं है। यहाँ गुज़िश्ता दिनों एक ही रात में 35 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। इस पर सीएम कमलनाथ ने मीटिंग तलब की। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत गायों के तहफ्फुज के हवाले से संजीदा है और रियासत भर में आइंदा 4 महीनों में 1000 गौशाला कायम किए जाएंगे, जिससे 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। गौशाला की मैंने बैठक करी है, हमारे वचन पत्र में कहा था, इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं कि अगले 6 महीने में हमने टारगेट बनाया है कि कितनी गौशाला खुलेंगी और इसकी सूची आपको दे दी जाएगी। ये है क्योंकि बड़ी दुख की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने कभी एक गौशाला नहीं खोली है। एक गौशाला इन्होंने, जो गौ रक्षक बनते थे, इन्होंने एक गौशाला नहीं खोली पूरे मध्य प्रदेश में। इधर मवेशी पालन के वजीर लाखन सिंह यादव गायों की अमवात को शदीद सर्दी से जोड़कर देख रहे हैं। विभाग के लोगों से भी चर्चा की थी कि आप 35 की बात कर रहे हैं, कुछ ने 32 की बात की है, कुछ 40 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं निश्चित तौर पर गायों की मौत हुई है, जो दुखद है। जहां तक मेरे संज्ञान में जो बात आई है, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से चर्चा के तौर पर मुझे जो जानकारी मिली है, उसमें कुछ गाय तो सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से मौत हुई है, कुछ नेचुरल डेथ है। कांग्रेस के वचन पत्र में गाय शामिल थी और इसे अपना वादा 35 से ज्यादा गायों की मौत के बाद याद आया है। अब कमलनाथ हुकूमत डैमेज कंट्रोल में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। पृथ्वी ललित कला के ज़ेर एहतमाम नई दिल्ली में बैनुल-अक़वामी नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में कई ममालिक के आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। इस नुमाइश का मौजू जर्नी ऑफ लाइट रखा गया था। फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, हिंदुस्तान समेत कई ममालिक के आर्टिस्टों की पेंटिंग्स नुमाइश के लिए रखी गई थी।
ये छोटे फॉर्मेट की पेंटिंग्स हैं, स्मॉल फॉर्मेट्स के हैं। तो मेरे जो काम है ये थोड़े कुछ पुराने काम मैंने लगवाए हैं इसमें। ये एचिंग्स हैं और गैलरी के मुताबिक काम चुने। We are 6 artists from international country representing France, and I'm proud to be here, part of the show tonight with her. I'm working on Indian women. हमारे उसका टाइटल जर्नी ऑफ लाइट है। जर्नी ऑफ लाइट से मतलब जो हमारी रोशनी होती है, आलोक होता है, सूर्य की रोशनी होती है, जो हर क्रिएटिव वर्क में होता है, इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कानकनी घोटाला IAS बी चंद्रकला से की जा रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर पर हो रही है पूछताछ। बी चंद्रकला पर गैर कानूनी कानकनी और मनी लॉन्ड्रिंग का है इल्जाम। नाजरीन, आपको बता दें पूरा मामला कानकनी घोटाले का है। IAS बी चंद्रकला से पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर पर हो रही है बी चंद्रकला से पूछताछ। बी चंद्रकला पर गैर कानूनी कानकनी और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा है। नाजरीन, आपको एक बार फिर बता दें कि ये पूरा मामला कानकनी घोटाले का है। IAS बी चंद्रकला से ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है इस वक्त। बी चंद्रकला पर इस वक्त हमारे साथ ऋषभ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए मुनाइजा, इस वक्त ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। आईएएस अधिकारी बी चंद्रकला से हमीरपुर में डीएम रहते हुए वहां पर खनन पट्टों को लीज देने में उनके ऊपर गड़बड़ी का आरोप है, धोखाधड़ी का आरोप है, आपराधिक साजिश, अवैध उगाही और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में सीबीआई मुकदमा दर्ज कर चुकी है। सीबीआई की उसी एफआईआर को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए एक ईडी ने भी दर्ज की है। आज ईडी दफ्तर में उसी के मुतालिक पूछताछ हो रही है। ईडी ने अपना एक क्वेश्चनियर तैयार किया है जिसमें बी चंद्रकला की जो एसेट्स हैं, संपत्तियां, उनसे लेकर के उनके जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उनकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही है, इसके मुतालिक उनसे पूछताछ हो रही है। जी ऋषभ, ईडी की तरफ से कोई बयान इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी तक ईडी की ओर से कोई बयान नहीं आया। आमतौर पे ईडी की तरफ से कोई बाइट तो होती नहीं है। आधिकारिक बयान की हम उम्मीद कर सकते हैं कि देर शाम हो सकता है कोई बयान उनकी ओर से जारी किया जाए। जी बिल्कुल ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं गांधी जी की 71वीं बरसी की। गांधी जी की आज 71वीं बरसी है। मुल्क भर में इस अजीम मुजाहिद आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर वेंकैया नायडू, वजीर आजम मोदी, कांग्रेस सदर राहुल गांधी, साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और वजीर दिफा निर्मला सीतारमन समेत मुतअद्दिद लीडरों ने राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर गुलहाए अकीदत पेश किए। आज बाबा कौम मोहनदास करमचंद गांधी की बरसी है। गांधी जी ने मुल्क को अमन व आष्टी का सबक पढ़ाया। गांधी जी हमेशा अदम तशद्दुद के अलंबरदार थे। यही वजह है कि कुछ शिद्दत पसंदों को वो एक आंख भी नहीं बांधते थे। महात्मा गांधी की बरसी पर देखिए खास रिपोर्ट। तहरीक आजादी के अहम तरीन किरदार, सत्याग्रह और अहिंसा के आलमबरदार मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी और बापू 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। उन्होंने गुजरात के पोरबंदर में अपनी आंखें खोली। वो अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी तालीमात और अपने नजरियात से महात्मा गांधी यानी बाबाए कौम बने। मुल्क के लिए जो खिदमात उनकी रही हैं, वो रोजे रोशन की तरह आया है। जनूबी अफ्रीका से 1915 में
हिंदुस्तान वापस आए। यहाँ आकर उन्होंने किसानों और शहरी मजदूरों के साथ बेतहाशा जमीन की चुंगी और तासुब के खिलाफ एहतजाज किया। 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़यादत संभालने के बाद गांधी मुल्क से गुर्बत कम करने, ख़वातीन के हुकूक को बढ़ाने, मजहबी और नस्ली खैर सगाली, छुआछूत के खात्मे और माशी खुद इन्हिसारी के दर्स को आगे बढ़ाने की मुहिम की क़यादत की। 1930 में नमक पर चुंगी लगाए जाने की मुखालफत में नमक सत्याग्रह चलाया। गांधी ने मशहूर अदम ताउन तहरीक की क़यादत की। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक का आगाज किया और आखिरकार हिंदुस्तान आजाद हुआ। गांधी दोनों जगह जुनूबी अफ्रीका और भारत में कई साल कैद में गुजारे। वो साबरमती आश्रम में रहते और सादा जिंदगी बसर करते थे, लेकिन वो अफसोसनाक दिन भी आया जिस दिन गांधी जी को कत्ल कर दिया गया। 30 जनवरी 1948 को उन्होंने आंखें मूंद ली। इस तरह हिंदुस्तान ने एक अजीम शख्सियत को खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। चीन में इंसानी हकूक के वकील वांग जांग को 4.5 साल की सजा सुनाने पर अमेरिका ने चीन पर सख्त तनकीद की है। अमेरिका ने चीन से वकील की रिहाई का मुतालबा किया है। अमेरिकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान रॉबर्ट पाल्डेनो ने कहा है कि अमेरिकी चीन में कानून के राज, इंसानी हकूक और बुनियादी हकूक को पामाल करने पर उसकी सख्त मजम्मत करता है। इंसानी हकूक के वकील वांग जोंग को चीनी हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के मामले में 4.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।